हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी फर्स्ट टिप है इडली को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंस्टेंट इडली बनानी है और समझ नहीं आता उसे इतनी जल्दी कैसे बनाएं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको एक भी टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सूजी को थोड़ा से गुनगुने पानी में भिगोया है, साथ ही साथ इसमें 1 कटोरी दही डाली है और थोड़ा सा डाला है नमक। बस इतनी सारी चीज़ें डालकर इसे अच्छे से फेंट लेना है। और जैसे ही आपको इंस्टेंट बनानी है ना, तो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल तुरंत डाली हैं सारी चीज़ें। और इसमें आप बस एक चीज़ कर दीजिए कि जहाँ पर आप इसमें इनो के पाउच अगर 1 या 2 डालते हैं तो उनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और आप इस तरीके से जब इडली बनाएंगे ना, तो इंस्टेंट इडली आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 4 सैशे लिए हैं। वैसे इसमें 2 इनो डालने से बहुत अच्छी इडली बन जाती हैं, लेकिन हमें इंस्टेंट बनानी है तो इसलिए हम इसमें इनो की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप 4 इनो के सैशे डालकर और आप इसे इडली बनाने तुरंत रख दीजिए। आपकी इडली एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी इडली इसमें लगा कर रख दी हैं और आपको अब इडली बन जाएंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एकदम सॉफ्ट फूली हमारी जो इडली है वो बनकर तैयार हुई हैं। आई होप छोटी सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो देख सकते हैं आप हमारी सारी इडली बन गई हैं और एकदम स्पंजी एकदम सॉफ्ट हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। चलिए तोड़कर भी दिखाती हूँ। एकदम जालीदार इडली है हमारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हैं। तो इस तरह से जब भी आपको इंस्टेंट इडली खाने का मन कर रहा हो और आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप इस तरीके से इडली ज़रूर बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है दाल या चावल, किसी भी राशन वाली चीज़ को लेकर। तो इस समय मानसून का टाइम शुरू हो गया है और दाल चावल हो या कोई भी राशन हो ना, इसे स्टोर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं इनमें और इतनी महंगी चीज़ें आती हैं। अगर ये बर्बाद हो जाएं तो हमें तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कोई भी ग्रॉसरी बैग ले लीजिए और इसमें से थोड़ा सा पार्ट कट कर लीजिए। अब आप लोग बोलेंगे ग्रॉसरी बैग से कैसे दाल चावल ख़राब नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप पूरी वीडियो देखिए तो सही, इतनी गज़ब की ट्रिक्स हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो यहाँ पर हमने ग्रॉसरी बैग का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया है। अब इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा अदरक और इसमें करीबन 8 से 10 लौंग। तो अदरक को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। इसमें आपको क्या करना है, इस अदरक की जो एक हमने गांठ लिया है इसके 4 टुकड़े कर लीजिए और टुकड़े इस तरीके से करने के बाद में आपको इसी में रख के और इस ग्रॉसरी बैग में इसको बांध देना है। ग्रॉसरी बैग मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और अगर आपके पास इस तरह नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद अपनी दाल या चावल किसी भी राशन वाली चीज़ में डाल दीजिए, इसमें कीड़े नहीं होंगे। अगर आपके डब्बे का ढक्कन ज़्यादा लूज़ है तो उस समय पर आप एक ग्रॉसरी बैग का एक लेयर यहाँ पर लगा दीजिए। इसके अंदर ना बिल्कुल भी सीलन नहीं जाएगी, तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इसी तरह मसालदानी को लेकर। मसालदानी ना हम लोग पूरे टाइम यूज़ होती है, तो न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर हम नीचे लगा लेते हैं तो उससे हमारा ना इसका सफाई का काम घट जाता है। तो जो भी चीज़ें इसमें नीचे गिरती हैं उसको हम बाद में पेपर से पोंछ कर फेंक देते हैं, जिससे कि हमारी मसालदानी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो ये तो हो गई छोटी सी टिप। अब मैं आपके साथ एक दूसरी टिप शेयर कर रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है ग्रॉसरी बैग और ग्रॉसरी बैग को मैं यहाँ पर रख कर और इसको थोड़ा बड़ा अलग अलग करके इसको कट कर लूँगी, दोनों लेयर्स। हमें दोनों लेयर्स चाहिए, सिंगल लेयर नहीं चाहिए। तो आपको इस तरीके से इसको ना ग्रॉसरी बैग को कट कर लेना है। ऐसा ग्रॉसरी बैग लीजिएगा जो आपकी मसालदानी से ना थोड़ा सा बड़ा हो। तो बड़ा क्यों हो उसका भी रीज़न आगे बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा ले लिया है और उसे बिछा देंगे हम इसके अंदर। अब यहाँ पर हम पेपर नहीं लगाएंगे क्योंकि मानसून के टाइम में ना सीलन बहुत जल्दी आती है हर चीज़ में। इसी तरह हमारी मसालदानी में आती है, तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी सील जाती हैं, जिससे कि ना इनकी महक भी ख़राब हो जाती है और ये जो है इनका कीड़े वगैरह लगने का भी डर रहता है। तो इस तरह से एक जो टुकड़ा हमने छोटा कर लेना है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके साइज़ का, और जो बड़ा वाला था वो हमने नीचे लगा दिया है। इसीलिए हमने उसे बड़ा रखा था ताकि ऊपर तक उसमें वो कवर हो जाए। अब ये ऊपर एक और टुकड़ा रखकर आप इसका ढक्कन लगा देंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी सीलन नहीं जाएगी, और सीलन नहीं जाएगी तो हमारे मसाले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और हमारी मसालदानी भी गंदी नहीं होगी। तो छोटी सी ट्रिक्स हैं। आई होप आपको सभी ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। तो नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इस तरह की जो पाइप होता है ना, वो बहुत पतला वाला पाइप है ये। अगर आपके पास मोटा है तो आप मोटा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पतला वाला ले रही हूँ, जो कि जैसे वायर वगैरह होती है ना तो उसका कवर होता है ये, और उसको हम शॉर्पनर की मदद से कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक बहुत ज़रूरी बहुत काम की चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का पाइप नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हैं।
या फिर जैसे बच्चों के जो पतले वाले स्केच पेन आते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये इस तरह की स्प्रिंग जैसी बनकर तैयार हो गई है और इसका हम यूज़ करेंगे। जैसे हमारे घर में बहुत सारे चार्जर होते हैं और वो चार्जर ना बहुत जल्दी जगह जगह से टूट जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें नया चार्जर ना लाना पड़े, हमारा पैसा वेस्ट ना हो। आप इस वायर की जो कवर है इसको इसके ऊपर लगा देंगे ना, तो यहाँ से ये चार्जर दोबारा से उतना ज़्यादा चलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। बहुत इजीली इसमें सेट भी हो जाता है। ये आपको बस इसी तरीके से घुमा घुमा कर आपको इसके अंदर चढ़ा देना है और इससे आपका जो वायर है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देखिए, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसे काफ़ी पास पास करके आप इस तरीके से इस पर चढ़ा दीजिए, तो आपके कोई भी जो भी चीज़ है आपकी इस तरह की वायर की, वो बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होने वाली है। तो छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये भी पसंद आएगी। तो इस तरह से जहाँ से भी आपका कोई केबल ख़राब हो रही है उस पर ये आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह छोटी छोटी बॉटल्स के ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं ना, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है बहुत छोटी छोटी सी डब्बी बनाने का। लेकिन हर किसी के पास ग्लू गन नहीं होती है, हर कोई मतलब इस तरह की डब्बी नहीं बना पाता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत सिंपल ट्रिक लेकर आई हूँ। आप बिना ग्लू गन के भी अपने लिए इस तरह की छोटी छोटी डब्बी बना पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है चौड़ी वाली टेप, और चौड़ी वाली टेप को हमें खोल लेना है। खोलने के बाद आप इसको इस तरह से नीचे रख लीजिए और उसके ऊपर आप अपना ये जो बॉटल वाला पार्ट है इसे रख लीजिए। अच्छा, नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो कागज़ लगा सकते हैं, जो एरिया खुला हुआ है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ इसे कर दीजिए। अभी लेकिन हमारा जो बॉटल वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा साइडों से खुला हुआ है, तो बिल्कुल भी खुला नहीं रहे, ताकि ये सील्ड पैक हो जाए बिल्कुल हमारा जो ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं, और देखने में भी हम इसका यूज़ कर पाएँ देखने के साथ साथ। तो अब इसको आप क्रॉस में फिर से टेप लगा दीजिए इसी तरीके से। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये बॉटल वाला पार्ट है ना, नीचे से पूरा बंद हो जाएगा, एकदम एयर टाइट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी रखना चाहें वो चीज़ें रख सकते हैं। चाहे आप इसमें मसाले रखिए, मिर्च मसाले रखिए, या फिर अपनी जैसे मेडिसिन वगैरह होती हैं, आपको कहीं बाहर जाना है या किसी को देनी है, तो उस टाइम पर आप अपनी इसमें मेडिसिन रख सकते हैं। तो आई होप छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी तरह से ना आप छोटी छोटी जो और पार्ट्स हैं इनका भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉटल का दूसरा वाला पार्ट लिया है, जो नीचे वाला होता है छोटा वाला। तो इसको भी मैं ऊपर वाले से जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जहाँ पर इसका मुड़ाव होता है, वहाँ तक मैं इसको कट करके अलग कर दूँगी। और उसके बाद इसका भी हम बहुत प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ना आपको टेप चाहिए, ना ग्लू गन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस एज इट इज़ इस बॉटल का यूज़ कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी इसके थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट थे वो हमने कट कर दिए हैं। तो अब लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा तीखा है, अगर हम इस पर हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ ही कट जाएगा। तो उसके लिए आप प्रेस को हल्का सा गर्म कर लीजिए और इस तरह से बॉटल को उसके ऊपर रब कर दीजिए। आप डरिए मत, आपको ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बॉटल को उसके साथ लगाएंगे तो ये प्रेस से चिपक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। और इसकी जो पैनापन है ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, एक बढ़िया सी लेयर लग गई है और काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इसका ना आप अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उन्हें रख दीजिए, या फिर अपने बच्चों की स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। तो देखिए, देखने में भी सुंदर लग रहा है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी हेलमेट को लेकर। हेलमेट के जो शीशे होते हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस तरीके से उनको ना देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जेंट्स लोगों को। तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट की मदद से हम इसके जो ऊपर का ग्लास होता है एकदम नया जैसा इसको कर देंगे। क्योंकि अगर स्क्रैचेस हैं तो उसके अंदर भी गंदगी भर जाती है, जो नॉर्मल तरीके से अगर हम गीले कपड़े से साफ़ करें तो साफ़ नहीं होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट और पानी की मदद से इसे रब करें ना, और रब करने के साथ साथ इसे सूखे गीले कपड़े से पोंछ दें, तो इसके अंदर सारे जो स्क्रैचेस होते हैं, जो भी गंदगी होती है ना, बहुत इजीली क्लीन हो जाती है और एकदम नए जैसा शीशा आपका नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने टूथपेस्ट लगा दिया, उसके बाद कॉटन के कपड़े से हम इसे अंदर बाहर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और आप देखेंगे बिल्कुल जो इसका शीशा था ना, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो इस तरह से अगर आपके हस्बैंड के या किसी का भी बच्चों के हेलमेट वगैरह के शीशे गंदे हो गए हैं या उनमें स्क्रैचेस आ गए हैं और आप लोगों को लगता है कि अब ये साफ़ नहीं होंगे, हमें दूसरा ले लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो मेरी नेक्स्ट टिप है कपूर और हरी मिर्च को लेकर। हरी मिर्च और कपूर का आपने एक साथ कभी इस्तेमाल किया है? नहीं किया तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्पेशली इस टाइम पर तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं और साथ ही साथ हमने जो कपूर लिया है वो भी हमने 2 ही लिया है। अगर आपके पास खुला हुआ जो कपूर होता है वो है तो आप इतनी क्वान्टिटी में ले लीजिए जितना मैंने लिया है। अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो 1-1 रुपये वाले पाउचेज़ आते हैं कपूर के, वो मैंने 2 पाउच लिए हैं और उन पाउचेज़ को हम खोल कर और इनका पीस कर पाउडर बना लेंगे। और ध्यान रखिएगा इन दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग पीस कर तैयार करना है, एक साथ मिक्स बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 जो पैकेट में से निकाली हैं, इनको हम पीस कर पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने 2 से 3 हरी मिर्च डालकर इन्हें भी हमें पीस कूट कर तैयार कर लेना, थोड़ा सा पानी डालकर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना है आपको। तो और उसके बाद आप इसे खल्लड़ में ही कूट लीजिए। अगर आप मिक्सी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जितनी देर में आप मिक्सी को कूट पे साफ़ करेंगे या उठाकर रखेंगे उतनी देर में तो आप इसको पीस कर कूट कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, पतला नहीं चाहिए हमें ज़्यादा, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो जिस तरह से हमने कपूर पीस लिया ऐसे हमने ये मिर्च पीस कर तैयार कर ली है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, खल्लड़ में से आप इसे निकाल लीजिए और इसी प्लेट में बराबर में रख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे ना तो आपको ना अपने मतलब बहुत सारे आराम मिल जाएंगे इस रेमेडी को एक बार बनाने से। और आप इसे एक बार बनाकर रखिए, 1 महीने से ज़्यादा तक काम करेगी, आपको रोज़ रोज़ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 1 चम्मच के करीब मिर्च का जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। और कुछ हमें इतना ही दरदरा चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं कितना कितना ये पाउडर है और कितना हमारी मिर्च का है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ये चीज़ें दोनों चीज़ें ही आपको बढ़ानी पड़ेंगी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बाकी इसमें तीसरी चीज़ आपको कोई भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स करने के बाद आप ले लीजिए कोई भी पेपर, चाहे न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर कोई मोटा पेपर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर नोटबुक का पेपर लिया है और इसके मैं 4 टुकड़े कर लूँगी। ये जो चीज़ें हैं हमें इसकी 4 छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाकर तैयार करनी है। अब इन पुड़ियों का इस्तेमाल हम कहाँ पर, कैसे और किस लिए करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी पुड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन पुड़ियों का हम इस्तेमाल अपनी किचन में करेंगे, वॉश बेसिन में करेंगे और अपने बाथरूम एरिया में करेंगे। इस समय पे ना कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं घर में। तो आपको क्या करना है, ये 1-1 पुड़िया आपको अपने किचन में रख देनी है जहाँ से भी आपको लगता है कॉकरोचेस वगैरह या चूहे वगैरह ज़्यादा आते हैं। और आप इस तरीके से अपने वॉश बेसिन के नीचे डाल दीजिए, अपने बाथरूम एरिया में रख दीजिए, जहाँ पर भी लगता है आपको वहाँ पर 1-1 पुड़िया डाल दीजिए। तो इसकी महक से ना एक भी चूहा आपके घर में या कॉकरोच नहीं आए। तो ये आजमाई हुई टिप है। आई होप आपको सारी टिप्स पसंद आई होंगी। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।